नेक्स्ट बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें देखो मंथ एंड डे सेम है, डिफरेंस कहाँ पर है? ईयर में। तो 1 Jan 2006 इस मंडे हमको बता दिया गया। तो 1 Jan 2010 क्या होगा? तो यहाँ पर हमको सिर्फ ईयर का और डे को कैलकुलेट करना है। अभी हमने ईयर का और डे के लिए क्या सीखा? देखो यहाँ पर हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, सुनो। ईयर का और डे के लिए क्या सीखा? ऑर्डिनरी ईयर होगा तो 1 ऑड डे, लीप ईयर होगा तो 2। फर्स्ट पॉइंट ये तुमको ऑलरेडी पता है। नंबर 2 ना, ऑड डे कौन सा मंथ में कैलकुलेट होता है बताओ? सिर्फ लीप ईयर होगा तो मंथ ऑफ फेब के लिए चेंज होता है या ना? ऑड डे कैलकुलेट होता है सिर्फ मंथ ऑफ फेब में। एक तो ऑर्डिनरी ईयर होगा तो 28 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। और जब लीप ईयर होगा ईयर, तब फरवरी का डे क्या होता है? 29 हो जाता है। तो जब फरवरी कंप्लीट होगा तब सिर्फ ऑड डे को तुम कैलकुलेट करोगे। ध्यान से सुनो। इसके बाद क्या है? तो ये जो 1 Jan 2006 से लेके 1 Jan 2010 तक रेंज है, इस रेंज के अंदर कौन सा ईयर में मंथ ऑफ फरवरी कंप्लीट हो रहा है? दैट मीन्स तुम बताओ 1 Jan 2006 से लेके 1 Jan 2007 में जाने के लिए फरवरी मंथ यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है, सॉरी कंप्लीट हो रहा है, हाँ या ना? देखो इस रेंज से लेके यहाँ तक जाने के लिए फरवरी मंथ 2006 में कंप्लीट होगा, यस और नो? होगा, हाँ या ना? जैन से स्टार्ट हो रहा है, जैन पे जाके एंड हो रहा है, तो कौन सा ईयर में मंथ ऑफ फेब कंप्लीट हो रहा है? सिर्फ हम उस ईयर का ही ऑड डे को कैलकुलेट करेंगे, नथिंग एल्स। तो 2006 इज अ नॉर्मल ईयर, तो इसके लिए ऑड डे का कितना होगा? 1। 2007 में मंथ ऑफ फेब डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑड डे इज आल्सो 1, क्योंकि 2007 इज ऑर्डिनरी ईयर। 2008 इज अ लीप ईयर, तो इसके लिए ऑड डे इज 2, यहाँ पर भी फरवरी कंप्लीट होगा। 2009 में भी फरवरी कंप्लीट हो जाएगा इस रेंज पे, ये ऑर्डिनरी ईयर है तो ऑड डे इज 1। लेकिन यहाँ पर देखो 2010 में फरवरी नहीं आएगा, क्यों? जो रेंज पूछा गया वो जैन से लेके जैन तक की है, तो यहाँ पर ऑड डे कैलकुलेट नहीं होगा, यहाँ पर तुमको 0 लिखना है। तो इन दैट केस ऑड डे इज 5 ऑड डे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑड डे। तो यहाँ पर बोला गया था मंडे प्लस 5 ऑड डे, जो आ जाएगा वो आंसर आएगा। देखो ये कैलकुलेशन समझ में आया, हाँ या ना? ऑड डे को कैसे कैलकुलेट करना है? ऐसा कभी नहीं होगा 2006 से 2010 तक तुमको जाना है तो यहाँ पर तुम 6 को भी लोगे, 10 को भी लोगे। जहां पर जो साल में, मतलब ये रेंज के अंदर जो ईयर में मंथ ऑफ फरवरी कंप्लीट हुआ है, सिर्फ वो वाला ईयर का हम ऑड डे कैलकुलेट करेंगे। तो 2010 में मंथ ऑफ फरवरी नहीं आ रहा है, क्यों? 2010 में जैन के बाद फरवरी आएगा, तो मेरे रेंज के अंदर 2010 का फरवरी नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 0 ऑड डे लिखा। बाकी अदर केस हमने 111 लिखा, जहां पर लीप ईयर था उसके लिए हमने जस्ट 2 ऑड डे लिखा।
ये वाला प्रॉब्लम देखो, हम एक बार टेस्ट कर लेते, समझ में आया तुम लोग? हाँ या ना? ये वाला प्रॉब्लम ऐसा होता, जो 1 मार्च 2006 मान लो सैटरडे है, तो 1 मार्च 2010 क्या होगा? तो यहाँ पर भी सेम मेथड आता, जो हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 मार्च 2006 से लेके 2007, 8, 9, 10। ठीक है, अभी देखो 1 मार्च 2006 से स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स फरवरी 2006 ऑलरेडी चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑड डे एक्चुअली 0 आएगा, बाकी केस में 1, 2, 1, 1, तो यहाँ पर भी 5 ऑड डे आ जाएगा। इन दैट केस आंसर सैटरडे प्लस 5 ऑड डे आ जाएगा। तो क्यू यहाँ पर पहला वाला 0 हुआ, ए एक बार देखो, और क्यू यहाँ पर लास्ट वाला 0 हुआ, ए वाला एक बार देखो। यहाँ पर ये लास्ट में फर्स्ट में क्यू 0 लिखा और यहाँ पर लास्ट में क्यू 0 लिखा। तुमको सिर्फ रेंज देखना है, तुमको जो डेट दिया गया, डेट का रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट फर्स्ट टू एंड डेट, कि कौन सा ईयर में फरवरी मंथ कंप्लीट हो रहा है, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट करो। क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ, इसमें मंथ अलग, डे अलग, ईयर अलग, सबसे डिफिकल्ट होगा। तो इसमें तुम क्या करोगे, पहले डे और मंथ का कैलकुलेशन अलग से कर लो। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, इसका कैलकुलेशन अलग से करो, और ईयर का कैलकुलेशन अलग से करना। ईयर का कैलकुलेशन अलग से करना, दो अलग अलग कैलकुलेशन। ईयर का कैलकुलेशन हमने इस क्वेश्चन में जैसे बनाया इसी हिसाब से करो, और मंथ का कैलकुलेशन ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बना के दिया था। देन दोनों का ऑर्डर लास्ट में जाके ऐड करना। ठीक है, दोनों अलग अलग करके करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे।
कितना लोगों का बना? (72 to 82 बेसिकली 10 years, 72 से लेके 82, तो कितना कितना लीप ईयर है एक बार फाइंड आउट कर लो, और कितना ऑर्डिनरी ईयर है एक बार फाइंड आउट कर लो, तो ईयर का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ईयर का कैलकुलेशन पहले हम बना देते हैं, तुम लोग ईयर वाला अभी सीखा तो हो सकता है प्रॉब्लम। तो फ्रॉम 72 टू 82 ये स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से और ये स्टार्ट एंड हो रहा है अप्रैल तक। तो 72 का तो कोई कैलकुलेशन एक्चुअली नहीं बनेगा, तो इसमें लीप ईयर आएगा 2, लीप ईयर आएगा 2 और ऑर्डिनरी ईयर आएगा 8। तो 2 लीप ईयर के लिए 2 into 2 और 8 into 1, तो इधर आ जाएगा 4 + 8 = 12, दैट इज द ऑड डे। 12 इक्वल्स टू तुम यहाँ पर लिख सकते हो डिविजिबल 7 इक्वल्स टू 5 ऑड डे। 5 ऑड डे आ गया फॉर तुम्हारा मंथ ऑफ सॉरी ईयर के लिए। देखो तो इसमें समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें बताओ, कोई डाउट होगा तो बोलो, कोई डाउट इसमें? सर 1972 का 2 पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे तो স্যার এটা আরেকবার বলবেন একটু? 72 থেকে 82 कितना ईयर का गैप है? 10 साल का गैप है, हाँ या ना? হ্যাঁ। तो ऑर्डिनरी ईयर मेरा 2 है, सॉरी 8 है, और लीप ईयर मेरा 2 है। হুম। कौन सा लीप ईयर है बताओ? तो 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर अप्रैल में जाके एंड हो रहा है, सॉरी नवंबर में जाके एंड हो रहा है। तो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इन दैट केस ऑड डे इज 0। क्यों ना, इसमें फरवरी नहीं आया इस रेंज के अंदर, इसमें 1, 74, इसमें ऑड डे कितना होगा? 1, 2 74, 2 ডিভিজিবল বাই 4 পড়া যাচ্ছে? স্যার লিপ ইয়ার লিপ ইয়ার মানে ইয়ারটা ডিভিজিবল বাই 4, 1974 ডিভিজিবল 4 পড়া যাচ্ছে? পারফেক্টলি ডিভিজিবল হবে 74 ডিভাইড বাই 4 করলে? দেখো এইভাবে চুপ করবে না, এই সময় আমার মাথা খুব গরম হয়ে যায়, কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে যখন চুপ করে যাও না তোমরা। লিপ ইয়ার হবে একমাত্র 76 আর 80, আর বাকি অল আর অর্ডিনারি ইয়ার। এখানে ক্যালকুলেট করে নাও 1 2 3 4 5 6 7 8, তো 8 is the ordinary year and 2 leap year, 4 + 8 = 12। আর এগুলো ট্রাই করবে এত ক্যালকুলেশন না করার, তার জন্য লিপ ইয়ার অর্ডিনারি ইয়ার মাইন্ড ক্যালকুলেশন তোমাকে করতে হবে, যত ক্যালকুলেটিভ করবে তত টাইম টেকিং হবে, আমাকে বোঝানোর জন্য তোমাকে এত ডিটেইলসে লিখতে হবে। দেখো এবার কোনো ডাউট থাকলে বলো, আর কোনো ডাউট? सर वो जो आप दिए थे ऑड डेज इन अ सेट ऑफ 4 सेंचुरीज, उसमें जो नॉर्मल सेंचुरी था 100 इयर्स का, उसमें तो ऑड डेज 5 था, वो नहीं ले सकते? ये कहाँ दिया है? यहाँ पर जो 10 साल का कैलकुलेशन है कहाँ दिया है इसमें? यहाँ पर तो सिर्फ 10 इयर्स का ही कैलकुलेशन किया, 10 साल की। ओ अच्छा ठीक है सर।
अच्छा नेक्स्ट आ जाओ अभी डेट में। डेट में देखो 24 से लेके हमको कैलकुलेट करना है 11 नवंबर तक। तो 24 मतलब कितना बचा हुआ है, 30 माइनस 24, 6 बचे हुए हैं इधर। देन आएगा 3, देन आएगा 2, देन आएगा 3, देन 3, देन 2, देन 3 और लास्ट में 11, 11 मतलब 4। ठीक है, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इसको कैलकुलेट करने से तुमको कितना मिलेगा, 26 डिवाइड बाय 7 कर दो तो 5 इधर और डे आ जाएगा। तो इधर 5 ऑड डे ऑलरेडी डे के लिए आया, तो टोटल ऑड डे कितना हो जाएगा, 5 + 5 = 10। 10 को फिर से डिवाइड बाय 7 करो तो 3 ऑड डे, दैट इज योर फाइनल ऑड डे काउंट आफ्टर गेटिंग ईयर का ऑड डे एंड मंथ का ऑड डे। तो यहाँ पर मंडे था दिया हुआ था +3 ऑड डे, मंडे +3 ऑड डे, आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे। बोलो डाउट था अगले बोलो। डाउट, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट एक बार ट्राई करो, नेक्स्ट वाला देखो बन रहा है हाँ या ना, सबका सही आंसर चाहिए।
तो इसमें सिर्फ साल का डिफरेंस तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक ना। तो 10 इयर्स 17 जैन से लेके 91 से लेके 91। तो अगेन 10 इयर्स के लिए यहाँ पर हो जाएगा 2 लीप ईयर और प्लस 8 ऑर्डिनरी ईयर। तो 2 into 2 equals to 4 और इधर 8 into 1, 4 plus 8 equals to 12, 12 divided by 7 equals to 5 odd day। तो सैटरडे आ जाएगा आंसर, मंडे प्लस 5 odd day, सैटरडे आ जाएगा आंसर। सर 13 आएगा ना? क्या बोलो? 13 आ रहा है। निश्चित 13 बोलो, क्या कैलकुलेशन किया इसमें? सर 80 जो ईयर 81 है उसका तो 1 पकड़ेंगे ना, क्योंकि वो जनवरी है, फरवरी के बाद का मंथ तो नहीं है। नेक्स्ट बताओ। 82 का 1, 83 का 1, देन 84 का 2, 85 का 1, 86 का 1, 87 का 1, 88 का 2, 89 ओ 91 का 0 होगा। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। रिवर्स वाला क्वेश्चन। 8 Feb 2005 इज ट्यूसडे, तो 8 Feb 2004 कौन सा डे होगा? इसमें माइनस करना है, याद रखना ये चीज। जो भी ऑड डे आएगा गिवन डे से तुमको माइनस करना है। जल्दी करो, इजी है। मंथ ऑफ फरवरी जो साल का कंप्लीट हो रहा है उसके लिए ऑड डे पकड़ोगे। तो यहाँ पर 2004 का फरवरी मंथ कंप्लीट हो रहा है, 2004 इज अ लीप ईयर, तो ऑड डे कितना बन जाएगा? 2। तो ट्यूसडे माइनस 2 इक्वल्स टू संडे आ जाएगा आंसर। टू 2005 टू लेके 2005 का 8 पे बोला और 8 फेब 2004 दिया हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है हमको, तो 1 साल डेफिनेटली है। मंथ ऑफ फेब कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है? 2004 में। तो इसके लिए ऑड डे 0, इसके लिए ऑड डे 2। तो ट्यूसडे माइनस 2 ऑड डे इक्वल्स टू संडे। नेक्स्ट वन।
इसके लिए आंसर क्या हुआ? तो 2005 टू 2004 फिर से जाना है, तो इसमें मंथ ऑफ फिफ्थ 2005 में कंप्लीट होगा, तो 2005 के लिए 1 आ जाएगा, 2004 के लिए 0 आ जाएगा, तो इसमें ऑड डे इज 1, तो मंडे एक्चुअली था, मंडे माइनस 1 इक्वल्स टू संडे हो जाएगा इसके लिए आंसर। नेक्स्ट वन बनाओ, जल्दी बनाओ जल्दी, बहुत टाइम हो गया और इतना टाइम से सॉल्व करोगे तो नहीं हो पाएगा, जल्दी बनाओ। टेन ईयर्स बैक तुमको कैलकुलेट करना है इसमें।
देखो ये वाला बना के दिया, समझ में आया हाँ या ना बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम नहीं है। समझ गए हाँ हाँ हाँ, समझ गए सर। ठीक है, चलो थोड़ा प्रैक्टिस करना घर में कैलेंडर का क्वेश्चंस, ठीक है, चलो ओके बाय, कंप्लीट कर दिया टॉपिक।